नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आप ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। इसके तहत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। इसमें दूसरे सेशन में क्वेश्चन 1 से 174 तक कराया जाएगा। दूसरे सेशन का आज यह 5वां वीडियो है, जिसमें आप 106 से 128 तक क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू किया जाता है। दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था कहलाता है। ऑप्शन ए विचाराधीनवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी निर्वचन का सिद्धांत, ऑप्शन सी आंशिक पालन का सिद्धांत, ऑप्शन डी विबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्वाचन का सिद्धांत। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। सुल्तानपुर का खेत स की संपत्ति है और उसका मूल्य 80,000 रुपये है और उसे दान के लिखित द्वारा ब को अंतरित करने के प्रबंधना करता है और उसी लिखित द्वारा 100 को 1,000 रुपये देता है, 1 लाख रुपये देता है और निर्वचन करने के पहले मर जाता है। ब ऑप्शन ए 100 से 20,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है, ऑप्शन बी 100 से 80,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है, ऑप्शन सी अ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है, ऑप्शन डी किसी से कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। ओके, इसकी व्याख्या देख लिया जाए। व्याख्या टीपीए के सेक्शन 35 की इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर ग से संबंधित है। ओके, इसको देखा जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 35 से निर्वचन कब आवश्यक है से संबंधित है। यानी कहने का मतलब टीपीए सेक्शन 35 किससे संबंधित है, तो निर्वचन से संबंधित है। ओके, यह जो उपयुक्त समस्या था इस सेक्शन 35 के इलस्ट्रेशन से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 108। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि संपत्ति का स्वामी अंतरण से विसम्मत, यानी मत नहीं होने का विपरीत मत, विसम्मत होने का निर्वचन रखता है तो निराशा अंतरित प्रतिकर पाने का अधिकारी रखता है जब ऑप्शन ए अंतरण अनुग्रहित है तथा निर्वचन के पूर्व अंतरक मर जाता है, ऑप्शन बी अंतरण अनुग्रहित है तथा निर्वचन के पूर्व अंतरण नया अंतरण करने में असमर्थ हो जाता है, ऑप्शन सी अंतरण प्रतिफलार्थ हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 35 जो संपत्ति के स्वामी के अंतर से विसम्मत होने का निर्वचन करता है तो निराशा अंतरित प्रतिक्रिया पाने का अधिकार रखता है जब क्या क्या अधिकार है, मतलब किस किस शर्त के अकॉर्डिंग उसका अधिकार रखता है, जब क्या हो अंतरण अनुग्रहित है तथा निर्वचन के पूर्व अंतरक मर जाता है, या फिर अंतरण अनुग्रहित है तथा निर्वचन के पूर्व अंतरक नया अंतरण करने में असमर्थ हो जाता है, या अंतरण प्रतिफलार्थ हो, तो इस समय अधिकार रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 36 नियम किस सिद्धांत से संबंधित है। जो टीपीए सेक्शन 35 था जो निर्वचन के सिद्धांत से संबंधित है। अब ये पूछा जा रहा है कि टीपीए के सेक्शन 36 किस सिद्धांत से संबंधित है, इसको भी देख लिया जाए। ऑप्शन ए निर्वचन के सिद्धांत से, ये तो 35 हो गया, साइप्रस से या यथासमीप के सिद्धांत से, ऑप्शन सी हो गया गतिविधि के सिद्धांत से, ऑप्शन डी हो गया प्रभाजन के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेक्शन टीपीए का सेक्शन 36 किससे संबंधित है, तो प्रभाजन के सिद्धांत से टीपीए के सेक्शन 36 संबंधित है। ओके, 110 देखा जाए। अन्य अपना काम 100 रुपये मासिक किराए पर, अन्य अपना कमरा 100 रुपये प्रति मासिक किराए पर दे रखा है जो महीने की अंतिम तारीख पर दे होता है, यानी एक कमरा अ के द्वारा दिया गया है 100 रुपये मासिक किराए के दर पे और मास के यानी महीने की अंतिम तारीख पर किराया दिया जाता है। ओके, अ उस मकान को ब को 15 जून को बेच देता है, 30 जून को किसे कितना किराया मिलेगा।
यानी बीच में ही क्या करता, अ ने उस मकान को ब को बेच दिया जो 15 जून को, ठीक। तब जो पहले से किराया देता आ रहा है 30 जून को, वह किसे और कितना किराया देगा। ओके, अ को देगा, ऑप्शन ए अ को देगा 100 रुपया, ऑप्शन बी ब को देगा 100 रुपया, ऑप्शन सी अ को 50 रुपया एवं ब को 50 रुपया देगा, ऑप्शन सी उस महीने में किराएदार को किराया अदा न करने की छूट होगी। ओके, यानी किराएदार को मन है तो पेमेंट करे, ना मन है तो ना पेमेंट करे, वो छूट दे देगा ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 110 यानी क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, अ को 50 रुपया एवं ब को 50 रुपया अदा करेगा। ओके, ये इलस्ट्रेशन पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का इलस्ट्रेशन पर बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगामों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 आधारित है। ऑप्शन ए निर्वाचन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी क्रमबंधन के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी अंशदान के सिद्धांत पर। तो 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंशदान के सिद्धांत पर। यानी टीपीए का सेक्शन 37 है जो अंशदान के सिद्धांत पर हो गया। टीपीए का सेक्शन 35 था जो निर्वाचन के सिद्धांत पर है। टीपीए का सेक्शन 36 था वो क्या था, प्रभाजन के सिद्धांत पर, और 37 हो गया अंशदान के सिद्धांत पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 ए दो परस्पर सटी हुई संपत्तियों एक्स एवं वाई का स्वामी है। ठीक, ए क्या है, दो संपत्ति का स्वामी है। संपत्ति क्या है, एक्स और वाई स्वामी संपत्ति, ठीक, इसका स्वामी है। ये संपत्ति एक्स बी को बेच देता है। ओके, तथा एक शर्त अधिरोपित करता है कि संपत्ति वाई के अधिक फायदाप्रद उपयोग हेतु बी संपत्ति एक्स के एक भाग को खुला रखेगा तथा उस पर कोई निर्माण नहीं करेगा। निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए शर्त वैध नहीं है क्योंकि ए ने संपत्ति बेच दी है जो एक अत्यंतिक अंतरण है, इसीलिए ए संपत्ति एक्स के उपभोग के ढंग पर कोई शर्त नहीं लगा सकता। ऑप्शन बी शर्त वैध है। ऑप्शन सी शर्त वैध होती यदि केवल अंतरण बिना प्रतिफल के होता। ऑप्शन डी शर्त वैध होगी यदि ए सिद्ध करता है कि संपत्ति वाई पर पहुंचने हेतु उसके पास कोई रास्ता नहीं है मात्र संपत्ति एक्स के खुले भाग को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शर्त वैध है। ओके, अब इसका थोड़ा व्याख्या देख लिया जाए। प्रस्तुत समस्या टीपीए सेक्शन 40 पर आधारित है। ओके, संपत्ति के एक भाग को खुला रखना तथा निर्माण न करने के शर्त वैध है। धारा 40 टल्क बनाम मोक्से के वाद पर आधारित है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति का अपनी निजी स्थावर संपत्ति का अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति का स्थावर संपत्ति में किसी हित या सुखाचार पर आश्रित यह अधिकार हो कि पश्चात कथित संपत्ति का किसी विशिष्ट रीति से उपयोग किए जाने पर अवरोध लगा दे। ओके, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलते हैं। 113 ये बताता है, ये सम्मिलित नहीं है, ये चुनना है किस सेक्शन में क्या है किस सेक्शन में क्या है, ये इसी में चुनना है। ठीक, ओके, बोल ऑप्शन ए है मौखिक अंतरण टीपीए सेक्शन 9 में है या नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहा है शाश्वतता के विरुद्ध नियम सेक्शन 14 में है या नहीं है। निर्वाचन का सिद्धांत टीपीए का सेक्शन 35 में है या नहीं है। और इसका जो इसका जो डी है बोल रहा है दृश्यमान स्वामी का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 40 में है या नहीं है। ओके, इसका सही इसमें पूछ रहा है जो सम्मिलित नहीं है, फिर जो गलत है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है डी जो कि सम्मिलित नहीं है। दृश्यमान स्वामी का अंतरण धारा 40 में न होकर के धारा 41 में है, जबकि इसमें धारा 40 में बता गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 दृश्यमान स्वामी से संबंधित विधि के अंतरण का कानून धारित किया गया है। ऑप्शन ए 39 में, ऑप्शन बी धारा 41 में, ऑप्शन सी धारा 45 में, ऑप्शन डी धारा 53 में। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 41। धारा 41 में क्या है, दृश्यमान स्वामी से संबंधित विधि के प्रावधान है। ओके, दृश्यमान स्वामी से संबंधित विधि के प्रावधान किस सेक्शन में, 41 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 करते हैं। कोर्ट का सूची का मिलाना एक सूची से दूसरे सूची से कौन सेक्शन में किस सेक्शन में क्या क्या बातें हैं।